We're getting some breaking updates now on the Supreme Court's intervention also. 8 farmers' unions have been allowed to be made party to the plea that the Supreme Court was hearing earlier, and as a consequence of which it had suggested the formation of a committee with Kisan unions on it to take the talks further. My colleague Akhilesh is also tracking the latest on this. Akhilesh, please tell us more और बताइए कि इसमें 8 वो कौन से संगठन हैं फार्मर्स किसान यूनियन जो इन्वॉल्व होंगे टॉक्स में? देखिए, बेसिकली इसमें वही संगठन है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। उसमें से राकेश टिकैत का भारतीय किसान यूनियन समेत भारतीय किसान यूनियन के तमाम जो गुट हैं, उन 8 गुटों को किसान संगठनों को पार्टी बनाने की इजाजत दी है। यानी कि कल जब हियरिंग होगी उसमें ये 8 संगठन अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाएगी उसमें ये भी करीब करीब ये साफ हो गया है कि इन 8 संगठन के प्रतिनिधियों को जरूर शामिल किया जाएगा। उसमें सरकार के लोग भी होंगे, उसमें कुछ एक्सपर्ट भी शामिल किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब पूरा जो विरोध की रूपरेखा है, पूरा विरोध है इन 8 संगठनों की बातों पर सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना है और उस कमेटी को जो गठित किया जाएगा, जो बनाया जाएगा इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसमें ये 8 संगठन की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होगी। और इन 8 संगठन को अलाउ किया है, बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि तमाम ऐसे संगठन थे जो बात हर जगह अपना विरोध दर्ज करा रहे थे और उनका भी दावा था कि वो भी इस संगठन में उनकी भी बात सुनी जाए। लेकिन ये मेन 8 प्रियॉरिटी पे सुप्रीम कोर्ट ने इन संगठनों को अलाउ किया है। इसका मतलब है कि 8 जो कमेटी बनेगी उसमें ये 8 लोगों के प्रतिनिधि जरूर शामिल होंगे। बाकी सरकार के हो सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो ये 8 तो शामिल होंगे अखिलेश, लेकिन इसके बाद और यूनियंस भी हिस्सा बन सकती हैं या ये सिर्फ ये 8 ही रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा था कि सॉलिसिटर जनरल से और दूसरे भी जो पिटिशनर है उनसे कि जो मेन संगठन है उनकी लिस्ट दी जाए और उस लिस्ट में से 8 अगर शामिल किया गया है तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से 8 लोगों को शामिल किया गया है। अगर किसी को शामिल होना होगा तो वो किसान संगठन को अलग से सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए एक पिटीशन डालनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। उसके बाद डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट कि क्या इनको शामिल किया जाए कि न किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिन 8 को शामिल किया गया है उनकी भूमिका को देखते हुए जो बातचीत हो रही है, जो सरकार के बीच इन लोगों ये 8 संगठन के लोग भी सरकार से बातचीत करने में शामिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको शामिल किया है और 8 को अलाउ किया है। आगे जो कमेटी बनेगी उसमें Akhilesh, I just want to say this for the benefit of our viewers. There are more than 500 Kisan unions and all of them have been insisting that they are spoken to personally. In fact, the government has been continuing its dialogue with several others. And the 40 main Kisan unions that have been protesting on the streets have actually told the government to not hold parallel talks. This is the situation of this agitation right now. Having said that, these 8 unions, specially aligned with the various factions of the BKU that have been including, and Kul Hind Kisan Federation that have been included as part of these 8, they have been refusing to in a way carry forward the discussion. So now at least it is incumbent on them to come back onto the table. ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सरकार से बातचीत करने का दायरा दूसरा हो सकता है। लेकिन अगर कोर्ट के ऑर्डर को ये नहीं मानते हैं तो कोर्ट का भी अपना अलग एक इनके खिलाफ नजरिया होगा। लेकिन साफ तौर पर ये कोर्ट का ऑर्डर है, इन 8 लोगों को जिसको शामिल नहीं होना है वो आए कोर्ट के सामने, कल जो हियरिंग है वहां पे बात करे और कहे कि हमें क्या प्रॉब्लम है। कोर्ट ने भी ये देखा है कि मेन प्रॉब्लम 3 बिल को लेकर के है। जो भी किसान संगठन है, जितने भी किसान संगठन है, सिर्फ 3 बिलों को लेकर के उनके पास उनका विरोध है और सारे किसान संगठन एक ही बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोर्ट बहुत से ज्यादा किसान संगठन को अलाउ करता है तो ये मामला लंबा लटक सकता है। ये कोर्ट भी समझ रहा है कि इस मामले को ज्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर मुद्दा है और किसानों से जुड़ा हुआ है। और जहां तक राजधानी की बात है, दिल्ली को 3 तरफ से घेरा गया है। अखिलेश, sorry to interrupt you here. Prem Singh Bandhu, who's one of the respondents from the Kul Hind Kisan Federation, is joining us over the phone line. प्रेम सिंह जी, गवर्नमेंट के साथ आप फिर से डायलॉग करेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट ने 8 यूनियंस को ऐड किया है कमेटी में। Still, I am watching the decision of Supreme Court, the interim order. I have not yet
we have yet come to know from the press that in some PL the notice has been issued to central government as well Punjab government and Haryana government. So far as our organization is concerned, we are not included in that petition. So let the Sir, are you interested in talking with the government? I'm asking you that. The Supreme Court has allowed you and 7 BKU affiliated associations, unions, to be part of the committee. Will you want to be part of it? Will you want to talk to the government? We are not in favor of any deadlock. We have never said. Our doors Yes. are always open. If any amicable solution is sought by the government, we have said that come on the table and repeal all these 3 laws. These are unconstitutional. These are anti-farmer. And yet the talks have been, and yet the talks have not gone on for a week or so. The talks are still not. So now We the have not Supreme received Court any has, invitation this is yet. going to be a Supreme Court mandated We have not exercise. received any- Are you going to make yourself available? Yes. Let the order come. We have not received any notice from the Supreme Court. Okay. Unless or until we receive the Okay, notice, all right. we cannot respond. No, that's fine, sir. I'm asking you in principle if you are okay with it. I'm not asking you on a technicality. Why are you buying time? Somehow, we are the 32 organizations. As I have heard from your channel, that Yes. 8 organizations have been issued, and my organization is included in that. That Yes. is All India Kisan Federation. But we have not Yes. received yet any notice from the Supreme Court. Let the notice come. We will respond accordingly. Can I ask you one more thing? Okay, let me ask Yes. you one more thing. 8 have been included as of now, as per the order that we have received. Are you okay with that, or will you insist that more unions are added before this talk can go on? 8 organizations, including my organization, they have been included in the notice. Let the Yes. notice come to us. They've been allowed to be party to this committee, sir. Achha, we have been implemented as a party in the petition. But the notice has been issued Yes. to only central government, Punjab government and Haryana government. No notice has been issued to us. We may have been Okay, included but you will be willing to but be part of the Supreme Court committee. has That's yet the not central issued thing. See, to us. the important thing is that the Not Supreme issued. Court is saying that we want the dialogue to happen. The government maybe on its own is not being able to carry this forward. So they're doing a court mandated exercise. They want the unions to be part of this committee. Are you willing to be part of the committee? So far, our question is that this question was also posed by the government to us in the talks which were held 2-3 days before. But we rejected that committee, that all the 32 organizations, those who are fighting and spearheading the agitation, so there is no question of a small or party or 5-4 members party from them. Let the Supreme Court, Honorable Supreme Court, we always respect that decision. Let the direction come from the Supreme Court. Then we will think about it. Neither we welcome it or nor we reject it so far, unless or until we receive the detailed order. Okay. Okay, all right. All right. We'll leave it at that. Thanks a lot for joining us.